बच्चों, इससे पूर्व के कालांश में हमने दादी की घड़ी इस पाठ की शुरुआत की थी। यह घड़ी एक कहानी के रूप में है, जिसकी लेखिका है श्रीमती मालती जोशी जी। इस कहानी का मुख्य पात्र है दीपू नामक बालक, जो सोचता है कि उसके घर में उस पर अन्याय होता है। घर में उससे बड़ी दीदी और भैया का ही राज चलता है और उससे काम करवाया जाता है। इसके एवज में उसे क्या मिलता है? तो थोड़ा सा प्यार और दुलार। यह दीपू की सोच है। आगे की कहानी देखते हैं। घर में एक ही अलार्म टाइमपीस था और वह बारी बारी से दीदी या भैया के सिरहाने रखा रहता। दीपू की बड़ी साध थी कि हम भी सिरहाने घड़े रखकर सोएं और उसकी सुरीली आवाज के साथ दिन की शुरुआत करें। उसके भाग्य में तो सुबह 8 बजे पापा की डांट खाकर उठना ही लिखा था। दीदी और भैया की तरह उसके पास भी कलाई की घड़ी होती तो भी कोई बात थी। वे लोग बड़े थे, घर की हर अच्छी चीज पर अपना ही हक जताते थे। उसे ताज्जुब होता, इन लोगों की परीक्षाएं क्या रोज चलती ही रहती है? जब देखो तभी 4 बजे से उठकर पढ़ने बैठ जाएंगे। दीपू सोचता है कि घर की सारी अच्छी चीजों पर दीदी और भैया का ही हक है। यह बात यहाँ भी लागू होती है कि जो एकमात्र घड़ी है, अलार्म टाइमपीस है, वह दीदी और भैया के पास होता है। वह बारी बारी अलार्म लगाकर अपने सिरहाने रखते हैं, सुबह उठते हैं और पढ़ते हैं। दीपू के हिस्से में तो वह घड़ी कभी नहीं आती, लेकिन यह देखने वाला दीपू, उसकी भी इच्छा होती है, साध होना, इच्छा होना, उसकी भी इच्छा होती है कि कभी वह घड़ी की सुरीली आवाज से उठे। घड़ी सिरहाने रखकर सोए, सिरहाने सिर के पास घड़ी रखकर सोए, उसकी सुरीली आवाज से उठे। क्योंकि दीपू जो है वो देर तक सोया रहता है, सुबह 8 बजे उठता है। इसके कारण पापा उसे हमेशा डांट कर उठाते हैं, तो उसको लगता है कि कभी डांट खाकर न उठे तो घड़ी की सुरीली आवाज से उठे। उसके पास दीदी और भैया की तरह कलाई की घड़ी भी नहीं थी। उसे ताज्जुब होता, ताज्जुब आश्चर्य, उसे आश्चर्य होता कि ये लोग बड़े हैं, बड़ी कक्षाओं में जाते हैं, इसका अर्थ ये कैसे हो गया कि इनकी रोज ही परीक्षाएं होती हैं? ये रोज ही सिरहाने घड़ी रखते हैं, सुबह उठते हैं और पढ़ाई करने बैठ जाते हैं। इस बात का उसे आश्चर्य होता है। उसकी इच्छा जो होती है कि उसे सिरहाने घड़ी रखकर सोना है, तो उसे एक दिन उसके लिए कारण भी मिल जाता है। आगे पाठ देखते हैं। एक दिन तो वह जिद पर अड़ गया। उसके स्कूल में दूसरे दिन इंस्पेक्टर आने वाले थे। उसने आते ही जोरदार शब्दों में ऐलान कर दिया, आज घड़ी मैं लेकर सोऊंगा, क्या हमें पढ़ाई करनी नहीं होती? जब देखो तब इन्हीं की शान चलती है। दीदी कहने लगी, कितने बजे उठना है? मैं जगा दूंगी। वाह साहब, दूसरों से ही कहना होता तो मम्मी से न कहते, कम से कम प्यार से तो जगाएगी। आखिर मम्मी को ही दया आ गई। बोली, शीलू, तेरी तो आज परीक्षा खत्म हो गई है, कल तो तुम्हें जल्दी नहीं उठना है, एक आध बार दीपू का भी मन रख लिया करो। मम्मी की सिफारिश काम कर गई। रात को घड़ी वाला स्टूल उसके सिरहाने था। उसे तो खुद चाबी भरने की इच्छा थी, पर दीदी का चेहरा देखकर चुप रह गया। घड़ी मिल रही थी, यही बहुत था। रात भर उसे अलार्म के सपने आते रहे। उसने अपनी सारी किताबें तकिए के नीचे रख ली थी। टेबल लैंप लगाने की भी सोच रहा था, पर डर के मारे चुप रहना पड़ा। देखिए, एक दिन उसे कारण मिल ही गया घड़ी को अपने सिरहाने रखने का। उसने स्कूल से आते ही ऐलान कर दिया, घोषणा कर दी। उसने स्कूल से आते ही घोषणा कर दी कि मेरे स्कूल में इंस्पेक्टर आने वाले हैं, इसलिए मुझे पढ़ाई करनी है सुबह उठकर, इसलिए आज तो घड़ी मैं ही लेकर सोऊंगा। दीदी कहती है कि मैं तुम्हें जगा दूंगी, बता तो दो तुम्हें सुबह कब उठना है। लेकिन उसका कहना है, नहीं, मैं किसी और से नहीं कहूंगा मुझे उठाने के लिए या जगाने के लिए, क्योंकि अगर किसी और से ही जगवाना हो तो वो मम्मी से कहेगा, मम्मी कम से कम प्यार से जगा देगी, लेकिन बाकी लोग तो डांट कर ही उठाएंगे, यह उसे पक्का पता था। इसलिए उसे किसी और को नहीं कहना था, उसे घड़ी चाहिए थी। तो आखिर मम्मी ने उसकी सिफारिश कर दी। सिफारिश, अनुरोध करना,
अनुरोध किया कि देखो शीलू, तुम्हारी तो परीक्षा समाप्त हो गई है, तुम्हें सुबह जल्दी उठना भी नहीं है, तो दीपू का मन रख लो, वह छोटा है, घड़ी उसे दे दो। दीदी ने बात मान ली। उसे चाबी उसने घड़ी को चाबी भर दी और दीपू को घड़ी दे दी। वैसे तो दीपू की इच्छा खुद ही मतलब स्वयं ही घड़ी को चाबी भरने की थी। पहले ऐसी घड़ियां होती थी कि उसमें चाबी भरी जाती थी, समय तय किया जाता था और उस समय वह अलार्म बजता था। आजकल तो लोग मोबाइल पर ही समय सेट कर लेते हैं और अलार्म बज जाता है। पहले ऐसी घड़ियां होती थी। तो उसकी इच्छा थी कि खुद ही घड़ी को चाबी भरे, लेकिन दीदी की तरफ देखकर वह डर गया और उसने अपनी इच्छा नहीं बताई। तो वह रात भर अलार्म के सपने देखता रहा। उसे सपने आते रहे। सोने से पहले उसने सारी पुस्तकें जो पढ़ाई की थी अपने सिरहाने मतलब तकिए के नीचे रख ली थी। उसकी इच्छा तो यह भी थी कि जो दीदी और भैया टेबल लैंप लगाते हैं वह भी लगा ले, लेकिन डर के मारे वह चुप रहा, बोला नहीं तो फिर दीदी या भैया की डांट सुननी पड़ती है ना। इससे अच्छा है चुप ही रहा जाए। आगे पाठ देखते हैं। वह 5 का अलार्म लगवाकर सोया था, पर सुबह उठा तो धूप रोज की तरह कमरे में फैल चुकी थी। सिराहा ने देखा घड़ी स्टूल समेत गायब थी। समझ गया दीदी ने उसके सो जाने के बाद यह कारस्तानी की होगी। मम्मी, वह जोर से चिल्लाया। क्या है रे? रसोई से मम्मी की चिड़चिड़ी आवाज आई। सुबह सुबह उसके पास फालतू वक्त नहीं होता। मेरी घड़ी कहाँ है? कमरे में कंघी करती हुई दीदी की और संदेह भरी नजरों से देखते हुए वह चिल्लाया, घड़ी तो राजा भैया परलोक सिधार गई। दीदी की आवाज में इतनी मिठास थी कि दीपू घबरा गया। क्या हुआ? उसने हैरानी से पूछा। होना क्या था? रात को आपने वह किक मारी कि वह हाई जंप कर गई। शेव करते हुए भैया ने जवाब दिया। लेकिन वह तो सिरहाने रखी थी, किक कैसे लगी? दीपू की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। लेकिन आपका सिर तो सिरहाने नहीं था, भैया ने मुंह बनाते हुए कहा। सारी रात तो बिस्तर पर इधर से उधर चहलकदमी करते रहते हो। उफ, क्या जोर से आवाज हुई थी गिरने की। सारा घर जाग गया था सिवाय आपके। दीदी ने फिर चिढ़ाया। लाड़ करने की भी हद होती है। पापा मम्मी पर झल्ला रहे थे। जरा सी जिद के लिए घड़ी का सत्यानाश करवा दिया। 15-20 रुपए से कम नहीं लगेंगे सुधरवाने में। दीपू इस चौतरफा हमले से एकदम रुआंसा हो गया। आंगन में पड़ी खटिया पर चुपचाप जा बैठा। देखिए, दीपू तो वैसे 5 बजे का अलार्म लगाकर सोया था, लेकिन जब उसकी नींद खुली तो देखा कि कमरे में उजाला फैला था। इसका अर्थ था दिन निकल आया है। उसने सिरहाने देखा तो घड़ी स्टूल समेत गायब थी और उसे लगा कि यह कारस्तानी मतलब यह उपद्रव जो है दीदी ने ही किया होगा। मेरे सोने के बाद दीदी ने स्टूल और घड़ी हटवा दी होगी, इसलिए वह जरा गुस्से में ही मम्मी के पास आता है, चिल्लाता हुआ मम्मी मम्मी। लेकिन यहाँ तो मम्मी का स्वर भी ऊंचा है, क्योंकि सुबह सुबह मम्मी के पास समय नहीं होता, उसे बहुत सारे काम होते हैं, इसलिए वह कुछ ज्यादा सुनती नहीं। जो दीपू का प्रश्न है कि मेरी घड़ी कहाँ है, उसका उत्तर दीदी देती है। दीदी कहती है कि मेरे राजा भैया घड़ी तो परलोक सिधार गई। परलोक सिधारने का अर्थ है मृत्यु होना। ये बात जो है परलोक सिधार गई, ये बात जो है दीदी बड़े मीठे स्वर में कहती है, मीठी आवाज में बोलती है। दीपू घबरा जाता है, क्योंकि दीदी से उसे ऐसी मीठी आवाज की उम्मीद नहीं है ना। तो उसे लगता है इतनी मीठी आवाज में दीदी बोल रही है, इसका अर्थ कुछ न कुछ तो गड़बड़ हो गई है। तो वह पूछता है क्या हुआ? दीदी कहती है कि तुमने उसे रात को किक मारी और वह हाई जंप कर गई। घड़ी परलोक सिधारना, इसका अर्थ है घड़ी का टूट जाना। घड़ी जो दीपू की किक लगी थी उससे ऊपर से नीचे गिर गई और टूट गई। दीपू को तज्जुब होता है, अर्थात दीपू को आश्चर्य होता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, घड़ी तो मेरे सिरहाने रखी थी, किक कैसे लगेगी? किक
पैर लगना। दीपू का पैर लगकर घड़ी नीचे गिरकर टूट जाती है। दीपू का कहना है कि वो तो सिरहाने थी, मेरा पैर कैसे लग गया। इस पर भैया भी चिढ़ाता है। भैया कहता है कि हाँ, घड़ी तो सिरहाने ही थी, लेकिन आपका सिर सिरहाने नहीं था। इसका अर्थ है कि तुम रात भर बेड पर सीधे, बिस्तर पर सीधे नहीं सोते हो, गोल गोल घूमते हो। भैया कहता है कि तुम चहलकदमी करते हो रात को, बिस्तर पर चहलकदमी, इधर से उधर घूमना, अर्थात वह सीधे न सोकर गोल गोल घूमता रहता है। तो उसके कारण उसकी किक, उसका पैर घड़ी को लग गया और घड़ी नीचे गिर गई और टूट गई। दीदी फिर चिढ़ाती है कि इतनी जोर से घड़ी की आवाज हुई थी कि सारा घर जाग गया था, लेकिन दीपू जो है वह गहरी नींद में सोया था, वह नहीं जागा था। दूसरी तरफ रसोई से भी आवाज आती है पापा के ऊंचे स्वर की, चिल्लाने की। पापा भी मम्मी पर झल्लाते हैं कि तुम्हारी लाड़ प्यार के कारण ही घड़ी का सत्यानाश हो गया है, घड़ी टूट गई है। दीपू की छोटी सी जिद के कारण उसे घड़ी दे दी, वह टूट गई। अब 15-20 रुपए उसे सुधरवाने में खर्च आएगा, ऐसे पापा मम्मी को कह रहे थे। इस चौतरफा हमले से, चौतरफा हमला चारों तरफ से, कैसे? एक तरफ तो दीदी चिढ़ा रही थी, भैया चिढ़ा रहे थे, और दूसरी तरफ पापा मम्मी को डांट रहे थे। ये सब सुनकर दीपू रुआंसा हो गया। रुआंसा होना, रोने की हालत में आना कि अब रोएगा या तब रोएगा, ऐसी उसकी हालत हो गई थी। वह आंगन में पड़ी खटिया पर जाकर चुपचाप बैठ गया। खटिया, चारपाई, बाहर जो चारपाई आंगन में पड़ी थी उस पर जाकर वह चुपचाप बैठ गया। आगे की कहानी हम आगे के कालांश में देखेंगे।